नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे आज जीएस पुराणा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज से हम डेली एक लेक्चर सीरीज निकालेंगे उत्तराखंड पीसीएस के लिए, ठीक है? उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम 14 जुलाई को है और उसके स्पेशल करंट अफेयर जैसे आपको पता है उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन जो 150 में से जैसे आप नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन देखे होंगे 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल के ही आने हैं और जिसमें से अराउंड 20 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड स्पेशल के करंट अफेयर हो सकते हैं। तो ये लेक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूँ आज से डेली इसमें अपलोड होगा वो जुलाई 2023 से जुलाई 2023 से जुलाई 2023 से मई 2024 तक का करंट अफेयर होगा। उत्तराखंड स्पेशल का करंट अफेयर होगा, ठीक है? तो आप इससे कम से कम 20 क्वेश्चन आप 150 में ग्रैब कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों बोलूंगा, ठीक है? और आप इसको नोट बना सकते हैं। तो बहुत ही कम पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में रहेंगे, सारे चीजें पॉइंट्स में रहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और जल्दी जल्दी से इसको हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट आज का। तो एग्रीमेंट देखते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट और ओएनजीसी में एग्रीमेंट हुआ है। जुलाई 2023 का करंट अफेयर है ये, ठीक है? किस लिए? फॉर यूज ऑफ जियो थर्मल एनर्जी पोटेंशियल, जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ओएनजीसी में क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट हुआ है। जियो थर्मल एनर्जी क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं नीचे धरती के नीचे लावा है, गर्म है, तो जो लावा है उससे सटा हुआ जो क्या कहते हैं मैग्मा लावा जो भी है, जो ये सतह है जमीन, ये भी गर्म होगी। तो जब ये गर्म होगी तो यहाँ जो पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी या नदी का पानी जो भी है, ये गर्म होगा तो ये भाप बनेगा। तो इस स्टीम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है? तो या फिर इस स्टीम का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी तरीके से जो ये गर्म है इस गर्मी का तापमान का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसको जियो थर्मल एनर्जी इसको नाम दिया गया है, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल करेंगे ओएनजीसी उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई किस लिए नाम फेमस है इनका? एक कमेटी बनी थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। उसका चेयरमैन कौन थे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इसमें अलग से 4 मेंबर और कौन कौन से थे? प्रमोद कोहली, प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा दांगवाल, ठीक है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर धनंजय मोहन चेयरमैन किसके बने हैं? उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर धनंजय मोहन। प्रोफेसर दीवान सिंह, इनको नया वाइस चांसलर बनाया गया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के लिए। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एनक्यूएस एंड लक्ष्य अवार्ड किसको मिला है? बी डी पांडे को मिला है, जो कि बी डी पांडे हॉस्पिटल है कहाँ पे? चंपावत डिस्ट्रिक्ट। बी डी पांडे हॉस्पिटल को मिला है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिला है और हरिद्वार उप जिला अस्पताल जो कि रुड़की में, इन 3 अस्पतालों को मिला है। किसको किसको मिला है? बी डी पांडे अस्पताल, चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और हरिद्वार उप जिला हॉस्पिटल को, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मथुरा मथुरा दत्त मथपाल स्मृति सम्मान, मथुरा दत्त मथपाल स्मृति सम्मान 2023 किसको मिला है? बहादुर सिंह बिष्ट को। बहादुर सिंह बिष्ट को मिला है कि वो कुमाऊनी लिटरेचर लिखते थे, ठीक है? नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 किसको मिला है? विक्रम गुप्ता को। नेशनल जियो साइंस अवार्ड विक्रम गुप्ता को। उत्तराखंड लिटरेचर अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? 9 लोगों को। किसके द्वारा? बाई सीएम पुष्कर सिंह धामी। द गोल्डन ईयर्स, ये बुक किसने लिखा है? कौन सी बुक है? द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड का द्वारा लिखा गया है। और रस्किन बॉन्ड कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे, ठीक है? इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड @25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला, एक नई सोच एक नई पहल, ये बुक किसने रिलीज किया? सीएम धामी ने 29 जुलाई 2023 को, ठीक है? यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, यू यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसा अप्रूव किया है। किस लिए? उत्तराखंड में कुछ 64 ब्रिजेस 64 पुलों का निर्माण होगा, उसका क्या इम्प्रूव होगा, सॉरी जो बना हुआ है उसको रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया है। पहले फेज में 100 करोड़ रुपए जो है पहले फेज में खर्च किया जाएगा।
अपनी सरकार आपके द्वार योजना, अपनी सरकार आपके द्वार योजना किसने चालू किया? सीएम धामी ने 575 प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल की जाएंगी वहाँ देहरादून के लोगों के लिए, ठीक है। और ये क्या होगा कि आप एक फ़ोन कॉल है, जैसे नंबर देख रहे हैं 1800 9110 007, ठीक है। इस पर आप कॉल करेंगे तो 575 टाइप की सर्विसेज देहरादून के लोगों को मिलेगी। उत्तराखंड मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 7 जुलाई 2023 को रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। इसमें प्रोविजन दिया गया 2 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना होगा अगर ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी की रूल्स को वायलेशन करेंगे, आप अगर वायलेट करेंगे तो 2 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। रिव्यू बोर्ड एक बनाया गया मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि 13 जिलों में से 7 जिलों में बैठेगी। उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, ठीक है। तो इसका एक पूरा क्या नाम है? यू कॉस्ट लैब, ठीक है। तो ये लैब ऑन व्हील है, मतलब एक प्रकार की गाड़ी है, जैसे आप देखते हैं ना कि वैन जाता है, खाना पीना रहता है, तो एक ऐसे वैन रहेगा जिसमें साइंटिफिक चीज़ें रहेंगी। और जहाँ जहाँ रिमोट इलाका, जो ऐसे दूर दराज इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का इतना कोई महत्व बहुत है नहीं, जहाँ लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, साइंस विज्ञान से बहुत दूर है, तो वहाँ पर उन लैब, वहाँ एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा लोगों को, वहाँ उन लोगों के अंदर एक साइंटिफिक साइंस को सीखने की एक ललक जगाने के लिए, ठीक है। यू कॉस्ट लैब। द फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय अंडर वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पे हुआ? हल्द्वानी में, ठीक है। जो पहला नेशनल चैंपियनशिप हुआ था किसका? स्विमिंग कंपटीशन का, जो कि अंडर वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन ने कराया था। अंडर वाटर होता है स्विमिंग कंपटीशन, ये कहाँ पे हुआ? हल्द्वानी में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड्स यंगेस्ट फाइट रेटेड प्लेयर फॉर हल्द्वानी, कहाँ पे? फ्रॉम हल्द्वानी, ठीक है। उत्तराखंड। कौन है? तेजस तिवारी। तो ये चेस का है, ठीक है। ये चेस का रेटेड प्लेयर सबसे यंगेस्ट तेजस तिवारी कहाँ के हैं? दुनिया के सबसे, ये हल्द्वानी के हैं। स्टेट पेनकैक सिलेट, ठीक है। ये पेनकैक सिलेट क्या है? एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो स्टेट पेनकैक सिलेट चैंपियनशिप किसने जीता है? सॉरी, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अजय टमटा, यूनियन मिनिस्टर अजय टमटा ने क्या एक महोत्सव इनॉग्रेट किया था, 10 दिन चल रहा, उसका नाम है गोलीजू सॉरी, गोलीजू महोत्सव। गोलीजू महोत्सव 22 जून से, क्या कहते हैं, 2 जुलाई तक, 22 जून से 2 जुलाई तक चला है। कहाँ पे? गौड़ गौरल छोड़ चंपावत में, ठीक है। और ये क्या है? इसको गोलीजुलू, जो ये गोलीजू महोत्सव है, इस सीएम धामी ने इसको राज्य का खेल, स्टेट फेयर इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया है 7 से 8 अक्टूबर। 15th सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? देहरादून में हुआ था, जो इसको मनसुख मांडविया ने इसको क्या कहते हैं, इनॉग्रेट किया था। अब मीटिंग हुई थी एक इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, IIAP, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। तो गुरमीत सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है, ये उत्तराखंड के गवर्नर है। इनकी अध्यक्षता में इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। पूरे भारत में टोटल 24 IIAP सेंटर बनेंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तराखंड में भी बनेगा। उत्तराखंड में कितने बनेंगे? एक बनेंगे, ये याद रखना। श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? श्री अन्न महोत्सव मनाया गया हाथी बुरकला, कहाँ? देहरादून में। हरेला पर्व, हरेला फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया? 16 जुलाई 2023 को। ये जो है मेनली कुमाऊं डिवीजन में मनाया जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में, ठीक है। थर्ड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? ऋषिकेश में। थर्ड एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI जो नीति आयोग ने लाया था, इसमें उत्तराखंड का ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 9वीं रैंक है। और हिली स्टेट में इसकी रैंकिंग कितनी थी? पहली थी, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निकाला था, इसमें उत्तराखंड की ओवरऑल रैंक कितनी आई है? सेकंड रैंक आई थी। उत्तराखंड जो है, इसकी कैपेसिटी है रिसाइकल करने की 1.5 लाख मेट्रिक टन
ऑफ ई वेस्ट, ना इसको रिसाइकलिंग करने की इसकी कैपेसिटी है। निर्फ रैंकिंग, ठीक है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कहते हैं इसको निकालता है। उत्तराखंड का कौन सा इसमें आया, आईआईएम काशीपुर। काशीपुर कहाँ पे है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो आईआईएम काशीपुर का इसकी रैंकिंग कितनी थी, 19वां रैंक था, ठीक है। 28 पॉइंट देखते हैं। सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा निकाला गया था, इसमें उत्तराखंड का ओवरऑल रैंक कितना था, 15वां रैंक था। इसमें बताता है कि 5 लाख पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, 5 लाख लोग जो है पॉवर्टी से बाहर निकल आए हैं उत्तराखंड में लास्ट 5 ईयर में। अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा और गढ़वाल में सबसे कम, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिफ्थ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है एफएसएसआई द्वारा निकाला गया और उत्तराखंड इसमें 11वें नंबर पे था, बिग स्टेट में 11वें नंबर पे था। आईआईटी कानपुर विल ट्रांसक्रिप्ट एंड डिजिटाइज द डायलेक्ट ऑफ वनराजी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। इसमें से ये पूछ सकता है कि वनराजी ट्राइब जो है इसके जो डायलेक्ट है, इसकी जो भाषा है उसको डिजिटाइज, उसका डिजिटलीकरण मतलब कि क्या कहता है आधुनिकीकरण के तहत उसको बाकायदा कौन बनाएगा, तो आईआईटी कानपुर करेगी, ठीक है। अरोमा पार्क कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, काशीपुर में। मिलिट्री धाम इज बीइंग एस्टेब्लिश एट द 5th धाम, ठीक है। एक तरीके से एक मिलिट्री क्या कहते हैं मिलिट्री बेस बनाया गया है जिसको पांचवें धाम के रूप में, जिससे 4 धाम कौन कौन से, केदारनाथ, उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उसके 4 धाम के रूप में देखते हैं। छोटा धाम वहाँ पे है, इन 4 धाम को उपधाम के रूप में। तो 5th धाम जो है 5th धाम के रूप में किसको देखते हैं, मिलिट्री धाम के रूप में। द मिलिट्री बेस इज बीइंग कहाँ पे बनाया गया, गुनियाल गांव में। गुनियाल नाम पूछ सकते हैं गांव का, गुनियाल कहाँ पे, देहरादून में है, ठीक है। उत्तराखंड अब तक आपको ड्रग फ्री कब तक इसका टारगेट उत्तराखंड का कि ड्रग्स फ्री हो जाए, 2025 तक। उत्तराखंड पुलिस कम्स एट 4th इन टर्म्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, ठीक है। सेक्सुअल क्राइम्स को क्या कहते हैं रिड्रेसल में उत्तराखंड पुलिस कितने नंबर पे आती है, 4थे नंबर पे आती है। द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑफ उत्तराखंड कहाँ लगा है, रुद्रपुर में, ठीक है। द फर्स्ट सीबीपी, ठीक है, कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगा है, उत्तराखंड में, कहाँ, रुद्रपुर, ठीक है, जो कि 15 करोड़ में बनाया जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि सीबीजी होता है, इसको कहते हैं उस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, कहाँ पे, रुद्रपुर में है। लैंसडाउन मिलिट्री कैंटोनमेंट बोर्ड, लैंसडाउन क्या है, लैंसडाउन एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है। इसका नाम बदल के कर दिया गया जसवंतगढ़। तो लैंसडाउन की जगह जसवंतगढ़ और फिर मिलिट्री कैंटोनमेंट बोर्ड। ये जसवंत कहाँ पे है, ये पौरी गढ़वाल में है, ठीक है, पौरी गढ़वाल में है। 55 हॉस्पिटल्स विल बी इक्विप्ड विद एंटी सिस्मिक शील्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन प्लान उत्तराखंड, ठीक है। मतलब कि एंटी सिस्मिक शील्ड्स का मतलब ये होता है जो भूकंप आती है उससे, ताकि कोई दिक्कत ना हो उस बिल्डिंग को। कितने अस्पतालों को इक्विप किया जाएगा, बनाया जाएगा ऐसा, 55 अस्पतालों को। सिक्स्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ, देहरादून में। इन कोलाबोरेशन विद WWF इंडिया, a study will be conducted by placing satellite tags on 2 birds of 4 species of vultures, ठीक है। तो मतलब कि 4 स्पीसीज वल्चर्स, मतलब 4 स्पीसीज वल्चर्स के, इसके से 2 चिड़िया को इस क्या कहते हैं सैटेलाइट टैग्स द्वारा इसको स्टडी किया जाएगा उन चिड़ियों पे, ठीक है, इसके द्वारा WWF इंडिया की मदद से। मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था एक्वेरियन, मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन, इंडिया और मालदीव से। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया एक्वेरियन किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया मालदीव्स। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में, ठीक है, और ये 12वां एडिशन था। ये अल्मोड़ा के चौबतिया में हुआ था, अल्मोड़ा के चौबतिया में। समर्थ पोर्टल उत्तराखंड का है। इससे क्या है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इजीली टेक एडमिशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो समर्थ पोर्टल वहाँ उत्तराखंड की सरकार के, जिसमें जो विद्यार्थी हैं बहुत आसान तरीके से उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में अपना क्या कहते हैं
एडमिशन ले सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट एडवांस मॉनिटरिंग कोर्स इन उत्तराखंड। तो भारत की पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है जो कि एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट की है? शालिनी सिंह। कहाँ से हैं ये? 67 यूपी बटालियन। तो नाम आ सकता है शालिनी सिंह। मैंने ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल में आ सकता है, लेकिन ये क्योंकि एडवांस मॉनिटरिंग कोर्स उत्तराखंड में कंप्लीट किए हैं तो ये पूछ सकता है कि कौन सी पहली महिला कौन है। ठीक है। द फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन साहस 2023। साहस 2023 जो लगा क्या पर्वतरोही कैंपेन जो हुआ था, इसमें एनडीआरएफ द्वारा हुआ था। ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे हुआ था? उत्तरकाशी में। सीएम धामी ने लॉन्च किया है। सीएम धामी लॉन्च पैच रिपोर्टिंग ऐप। पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक रोड्स पैट होल फ्री उत्तराखंड। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, कहीं अगर मान लीजिए आपको गड्ढा दिखा तो फोटो खींच के इसमें ऐप में डाल देंगे तो विद इन 24 आवर्स कोई आएगा उस गड्ढे को भर देगा। सीएम धामी ने इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू कवर 100% टीबी पेशेंट अंडर निक्षय मित्रा इनिशिएटिव। तो आपसे पहली बार ये जान लीजिए निक्षय किस लिए है। तो निक्षय जो है टीबी के मरीजों को कुछ पैसे देगी ताकि वो अपने डेली का डाइट अच्छे से ले सके। ठीक है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बना कि जो कि वहाँ के 100% टीबी के मरीजों को उसमें शामिल किया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाज गिवन द होस्टिंग राइट्स ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 13th। ठीक है। तो 13th इंटरनेशनल टाइगर डे जो मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पहली बार। और इसमें बताया गया कि टाइगरेस और टाइगर का रेशियो 3:1 है। तो टाइगरेस और टाइगर का रेशियो कितना है? 3:1। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 के हिसाब से उत्तराखंड रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट फायर अमंग द हिमालयन स्टेट्स। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि हिमालयन स्टेट में सबसे ज़्यादा आग कहाँ लगी है, जंगली आग कहाँ लगी, जंगल की आग कहाँ लगी? उत्तराखंड में लगी है। एक किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के द्वारा। सीएम धामी रिनेम कोटली तहसील। ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोटली तहसील का नाम कैंची धाम तहसील रखा गया है नैनीताल में। ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कोटली तहसील का नाम क्या रख दिया गया? कैंची धाम तहसील। ये कहाँ पे है? नैनीताल में। कहाँ पे है? नैनीताल में है। द फर्स्ट हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑफ उत्तराखंड बिल्ट इन नीबू वाला गढ़ई कैंट देहरादून। तो आपसे ये पूछेगा कि पहला हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑफ उत्तराखंड कहाँ खुला है? द फर्स्ट हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑफ उत्तराखंड कहाँ खुला है? देहरादून। या फिर और स्पेसिफिक होकर पूछ सकता है तो नीबू वाला गढ़ी। ठीक है। तो ये आज जो हमने जुलाई का ख़त्म कर दिया है करंट अफेयर। तो ऐसे ही करंट अफेयर आपको जो अगस्त सितंबर अक्टूबर डेली का एक महीने का मिलता जाएगा। और आपको पता है कि मई तक का करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो लास्ट 14 जुलाई के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सभी मंथ का करंट अफेयर एक साथ कंपाइल करके उसमें डाल दिया जाएगा। तो आप उसको देख लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। आपको कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।